नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस.एन. सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपके सम्मुख विलोम शब्द लेके उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम विलोम शब्द का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। आज हम विलोम शब्द का बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, बीएड, बैंक, रेलवे, यूपीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सम्मुख, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? पहला ऑप्शन है कटु तिक्त, दूसरा है विज्ञ अभिज्ञ, तीसरा है उग्र व्यग्र और चौथा ऑप्शन है राग द्वेष। तो इसमें से सही उत्तर है राग द्वेष, क्योंकि राग माने प्रेम, द्वेष माने ईर्ष्या। ईर्ष्या और प्रेम, इसका मतलब है कटुतिक्त। कटुतिक्त एक ही चीज़ हो जाएगी। विज्ञ अभिज्ञ, इसका भी मतलब एक ही है। उग्र और व्यग्र ना, इसका भी मतलब लगभग एक जैसा ही है। तो आप कह सकते हैं कि सही उत्तर है राग द्वेष। उग्र माने उग्रता होना और व्यग्र माने किसी भी चीज़ के लिए बेसब्र होना, उसे व्यग्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके लिए निरामिष, दूसरा आमिष, तीसरा अमिष, चौथा परामिष। इसका सही उत्तर होगा निरामिष। सामिष शब्द का विलोम होगा निरामिष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है ऋत, अनृत, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर, जंगम। तो इसमें सही ऑप्शन है लौकिक सांसारिक, क्योंकि लौकिक और सांसारिक दोनों का मतलब एक होता है। बाकी जो सभी शब्द हैं, प्राचीन का अर्वाचीन, जंगम का स्थावर, ऋत का अनृत, ये सब सही विलोम शब्द हैं। केवल गलत है लौकिक का सांसारिक। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन देखते हैं, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन है दृष्टि, वृष्टि, अक्षि, समष्टि। तो व्यष्टि शब्द का सही विलोम होगा समष्टि। ठीक है। तो दृष्टि माने देखना होता है, वृष्टि वर्षा को कहते हैं, अक्षि आप जानते हैं आँख को कहते हैं। तो समष्टि क्या होगा? ये सही आपका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है 5वां, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प हैं। पहला है अपकस, उत्कर्ष, अभिज्ञ, विज्ञ, अनुराग, विराग। दूसरा ऑप्शन है सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख, क्षम्य, अक्षम। तीसरा ऑप्शन है विज्ञ, सुविज्ञ, लघु, गुरु, कृत, अकृत। चौथा ऑप्शन है अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्मयस्क, अन्यमनस्क, अनुलोम, प्रतिलोम। तो इसमें सही ऑप्शन है चौथा, अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित का अन्यमनस्क और अनुलोम का प्रतिलोम। पहले ऑप्शन में देखें तो अपसर्ग, अपकर्ष, उत्कर्ष, ठीक है। अभिज्ञ, विज्ञ, ये एक ही चीज़ है, तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो गया। सरल, कठिन सही है, सम्मुख, विमुख सही है, क्षम्य, अक्षम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये क्षम्य, अक्षम गलत है, ये विलोम। आगे तीसरे में देखें तो विज्ञ, सुविज्ञ, ये एक ही चीज़ हो गई है, तो इसलिए ये क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। बाकी लघु, गुरु ठीक है, कृत, अकृत ठीक है। आगे देखते हैं, आज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ। तो आज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। आज्ञ माने जो कुछ नहीं जानता, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। ऑप्शन है 7वां प्रश्न है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। अभिमुख, उन्मुख, ह्रस्व, दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, सृष्टि, प्रलय। तो इसमें गलत विलोम शब्द वाला युग्म है वो है अभिमुख, उन्मुख।
ये गलत है। ह्रस्व दीर्घ सही है, ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। गणतंत्र का विलोम एक तंत्र होता है, ये भी सही है। सृष्टि का प्रलय, ये भी ठीक है। आगे 8वां प्रश्न है, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है रक्त, विरक्त, आसक्त, प्रतिरक्त। तो अनुरक्त माने किसी चीज़ में रमा हुआ, विरक्त माने उससे दूर, तो इसका सही ऑप्शन हुआ विरक्त। आगे देखते हैं, अशुद्ध विलोम युग्म है निंद, स्तुत्य, निषिद्ध, विहित, निर्मल, अमल, इति, अथ। तो अशुद्ध जो विलोम युग्म है वो है निर्मल, अमल। इति का विलोम अथ होता है, निषिद्ध का विहित होता है, निंद का स्तुत्य होता है। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं, अभद्र शब्द का विलोम है अशिष्ट, पाखंडी, भद्र, बदमाश। तो अभद्र का शब्द का विलोम होगा भद्र, अशिष्ट नहीं होगा, पाखंडी नहीं होगा, बदमाश नहीं होगा, भद्र होगा। एक चीज़ और हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि शब्द जिस व्याकरणिक कोटि का है उसका विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। मतलब शब्द अगर संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा होगा, शब्द अगर सर्वनाम है तो विलोम भी सर्वनाम होगा, शब्द अगर क्रिया है तो विलोम भी क्रिया होगी, शब्द क्रिया विशेषण है तो विलोम भी क्रिया विशेषण होगा। यानी ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट या अशिष्ट। तो तामसिक का विलोम होगा सात्विक, सही ऑप्शन है सात्विक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। पहला श्रांत, अश्रांत, दूसरा है क्षम्य, अक्षम्य, तीसरा ग्राह्य, अग्राह्य, शुचि, पवित्र। तो इसमें सही ऑप्शन है शुचि, पवित्र, क्योंकि शुचि का मतलब भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, पवित्र का मतलब भी शुद्ध या पवित्र होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, जंगम शब्द का सही विलोम बताइए। स्थावर, स्थूल, स्थिर, डरावना। जंगम शब्द बहुत पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जंगम शब्द का विलोम होता है स्थावर। आगे देखते हैं, वियोग का विलोम शब्द है विरह, बिछुड़ना, अलग होना, संयोग। तो वियोग का विलोम शब्द सही है संयोग। आपने श्रृंगार रस भी पढ़ते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग जहाँ नायक नायिका के मिलन से रस उत्पन्न होता है वहाँ संयोग, जहाँ नायक नायिका के जो है अलग होने से जो रस उत्पन्न होता है उसे वियोग कहते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। इष्ट का अनिष्ट है, आशा का निराशा, उर्वर का ऊसर, आधुनिक का नवीन। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आधुनिक का नवीन। क्यों सही नहीं है आधुनिक का नवीन? क्योंकि आधुनिक का मतलब भी वही होता है और नवीन का मतलब भी वही होता है, दोनों का मतलब भी एक ही होता है। आगे देखते हैं, हलाहल शब्द का विलोम होगा। हलाहल शब्द का विलोम होगा विष, गरल, सुधा, वृष। तो हलाहल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सुधा होगा। क्या होगा? सुधा होगा। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न कि कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। तो है बनावटी, नकली, नैसर्गिक, कठोर। तो कृत्रिम के लिए जो विलोम शब्द सही होगा वो क्या होगा? नैसर्गिक। कृत्रिम माने होता है जो बनाया गया हो, मानव निर्मित हो, और नैसर्गिक माने जो प्राकृतिक रूप से हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन है उल्टा, वंध्या, ऊढ़ा, विधवा। तो इसका सही उत्तर होगा उल्टा ना, पतिव्रता का विलोम होगा उल्टा। आगे देखते हैं, अनुज का विलोम शब्द है मनुज, अग्रज, कनिष्ठ। तो इसका जो है सही उत्तर होगा अग्रज। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का ऑप्शन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में पाश्चात्य का विलोम है परवर्ती, प्राच्य,
पर्वात्य पूर्ववर्ती, तो सही ऑप्शन है पर्वात्य, पौवार्त्य, ठीक है। यहाँ पे पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य, तो ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। अगला है चपल का विलोम होता है महान, स्थावर, गंभीर, अचल। तो चपल का जो विलोम होगा वो क्या होगा, गंभीर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है तेजस्वी का विलोम है मेधावी, निस्तेज, कुशल, कुरूप। तो तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निश्चेत। आगे देखते हैं ज्योति का विलोमार्थी है अंधकार। ज्योति माने प्रकाश होता है, प्रकाश होगा तो वहाँ उसका विलोम अंधकार होगा। ऑप्शन है अंधकार, अंधेरा, तम, कालिमा। तो ज्योति जिस तरह का शब्द है, ठीक है, उसका विलोम भी क्या होगा, उसी तरह का होगा, यानी ज्योति का क्या होगा, तम। अगर प्रकाश होता तो अंधकार होता, उजाला होता तो अंधेरा होता, लालिमा होता तो कालिमा होता, लेकिन ये सब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज्योति का जो विलोम होगा वो होगा तम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दाता का विलोम शब्द है तो त्राता, उदार, सूम, प्रज्ञ ना। दाता का विलोम शब्द होता है, दाता माने देने वाला, सूम बोलते हैं उसको जो लेता है, ठीक है। तो दानी और उसका वो सूम, तो दाता का विलोम शब्द हुआ सूम, सूम। अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक माने विलोम शब्द। आपने लेंस पढ़ा है, अवतल का ऑप्शन दिया है पाताल, त्रिताल, उत्तल, उत्ताल। तो आपके लिए आसान है, अवतल शब्द का विलोम होगा उत्तल ना। अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़े होंगे आप। आगे है कौन सा विलोम युग्म गलत है, मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख। तो आप जानते हैं कि मितव्ययी अपव्ययी दोनों एक ही चीज़ होता है, ये समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा विलोम युग्म सही है, स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत, शिष्ट का विशिष्ट। तो सही है स्मरण का विस्मरण, खंडन विखंडन एक ही चीज़ होता है, नत विनत भी एक ही चीज़ होता है, शिष्ट विशिष्ट भी जो है इसका विलोम नहीं है, शिष्ट का विलोम विशिष्ट नहीं है, अशिष्ट होता तो हो जाता। तो स्मरण का क्या होगा विलोम, विस्मरण, ये सही है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि, समष्टि। तो जो सही नहीं है वो है आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति माने ऑब्जेक्शन, विपत्ति माने संकट, ये सही नहीं है। बाकी सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, स्वकीय का परकीय सही है, व्यष्टि का समष्टि सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो आप देख सकते हैं कि सही नहीं है अमल का विमल ना, आकर्षण विकर्षण सही है, आकर्षण लिखा है, आकर्षण होना चाहिए था। ईमानदार, बेईमान ये भी सही है, कृतज्ञ कृतज्ञ ये भी सही है। कृतज्ञ कृतज्ञ बहुत बार पूछा गया है ना, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही नहीं है, वो है अमल का विमल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो नाश, विनाश, खंडन, मंडन, सम, विषम, संयोग, वियोग। तो ध्यान से देखें तो नाश विनाश दोनों का मतलब एक ही है, ये विलोम नहीं है। बाकी खंडन का विलोम मंडन होता है, सम का विषम होता है, संयोग का वियोग होता है। आगे इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, अचित, अनुचित, कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध, आगत, विगत। तो आप ध्यान से देखें तो शुद्ध विशुद्ध दोनों का मतलब एक ही है, ये विलोम शब्द नहीं है। आगे देखें किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, प्रश्न संख्या 32। खुशबू, बदबू, शांत, प्रशांत, उत्थान, पतन, साक्षर, निरक्षर। तो आप देखेंगे तो शांत प्रशांत ऐसा है जो विलोम शब्द नहीं है।
तो सही ऑप्शन है शांत प्रशांत। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं 33। निम्नांकित शब्दों में सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या है? निकट है, दुष्कर है, निखर है, प्रखर है। तो सुकर शब्द का विलोम क्या होता है? दुष्कर होता है। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? एक, अनेक, जड़, चेतन, आवास, विकास, नूतन, पुरातन। तो सही विलोम शब्द नहीं है आवास, विकास, ये विलोम नहीं है। जड़ का विलोम चेतन होता है, एक का अनेक होता है, नूतन का पुरातन होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35 में से इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? दीन, हीन, मेहमान, मेजबान, सर्द, गर्म, नेकी, बदी। तो किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? आप देखेंगे दीन, हीन जो है ये विलोम शब्द नहीं है। मेहमान, मेजबान आप जानते हैं, मेहमान आने वाला, मेजबान आप। सर्द, गर्म, नेकी, बदी, ये दीन, हीन में जो है विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है? भला, चंगा, इहलोक, परलोक, राग, अनुराग, झगड़ा, फसाद। तो इहलोक, परलोक ये जो है परस्पर विलोम शब्द है। बाकी भला, चंगा एक ही चीज़ है, राग, अनुराग ये भी एक ही चीज़ है, झगड़ा, फसाद ये भी एक ही चीज़ है। इहलोक, परलोक जो है ये क्या है? विलोम शब्द है। अगला है 37वां प्रश्न, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा? अपरिहार्य, अनावश्यक, आवश्यक, ऐच्छिक। तो अनिवार्य का सही विलोम होता है ऐच्छिक। ठीक है। आगे देखते हैं, नीरस का विलोम शब्द है? नीरस का सरस, रसीला, कसैला, विरस। तो नीरस का जो सही विलोम शब्द है वो क्या है? सरस है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, कायर शब्द का विलोम छाटिए? वीरता, उत्साही, धीर, वीर। तो कायर का सही विलोम शब्द है वीर। ये आसान सा प्रश्न है, कायर का विलोम वीर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अतरंग, बहिरंग, राग, अनुराग, विज्ञ, सुविज्ञ, प्राचीन, पुरातन। तो सही है अंतरंग का बहिरंग। राग, अनुराग एक ही चीज़ है, विज्ञ, सुविज्ञ एक ही चीज़ है, प्राचीन और पुरातन ये भी एक ही चीज़ है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है? आपका ऑप्शन है नामी, बदनाम, अनिपुण, दबंग। तो नामवर शब्द का सही विलोम होगा बदनाम। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है? उधम, सधम, उत्तम, अगम। तो अधम शब्द का सही विलोम है उत्तम। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है? घरेलू, अछूत, थलचर, जंगली। तो पालतू शब्द का सही विलोम होता है जंगली। पालतू शब्द का सही विलोम होगा जंगली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पालतू माने जो घर में पाला जाए, जंगली माने जो जंगल में ऐसे ही घूमे बिना किसी बंधन के, उसे जंगली कहते हैं। तो ये प्रश्न थे विलोम शब्द बहुविकल्पी जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।